हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये स्वागत करते हैं रामबन सीरीज का वीडियो नंबर 13वां में। आज जो है बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल हुआ। इसमें जो है टारगेट है 3000 MCQ तक पहुँचने की, ठीक है, सभी सब्जेक्टों को मिला के। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला स्टेटमेंट है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। फिर फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये भी सही, ये भी सही। तो पूछ रहा है कि सतकथन कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को बोलेंगे एंथोलॉजी और इसके खेती को बोलेंगे फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंट माने भी होता ही है, मतलब चींटी, तो कीटों का अध्ययन, ठीक है, ये तो हो गया। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसका होता है? रेशम कीट का पालन, ये भी सही है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ये भी सही है। पीसी कल्चर होता है मछली पालन। यहाँ क्या है? लाख का कीड़ा, तो ये गलत हो गया। पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में कौन बेमेल है, यानी कौन क्या है? मिला हुआ नहीं है। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि का अध्ययन, यानी कि हड्डियों का अध्ययन, ये तो सही है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी जो होता है रुधिर सीरम, यानी कि खून का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं सेरोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है जैसे जैसे मतलब उम्र मतलब बढ़ता जाता है उसके अध्ययन को, यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन, ठीक है। फिर कुछ बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर में होता है केचुआ पालन। यहाँ क्या है? केचुआ उन्मूलन, ये तो गलती हो गई। यहाँ क्या होना चाहिए? केचुआ पालन होना चाहिए। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? सबसे पुराना जीव के नाम जैसे आएगा तो नीलहरित शैवाल के तरफ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तक है, पुस्तक का नाम कुछ दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का एक पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वननवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में मतलब किस किस पॉइंट पर आधारित है? ये जो डार्विन जो प्राकृतिक वननवाद का सिद्धांत दिए वो किस पे आधारित है? तो इसमें क्या है? ओवर प्रोडक्शन, यानी कि जो जितना मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसका क्या होगा? बचा रहेगा, उसका डोमिनेट होगा, ये भी उनका है। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि रहने के लिए जो स्ट्रगल मतलब कर लेगा वो मतलब क्या कर जाएगा? तो सर्वाइवल कर जाएगा, वही यहाँ है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो जितना फिट रहेगा वही मतलब सर्वाइव कर पाएगा, यानी कि ये भी है, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी। यानी डार्विन जो प्रस्तुत किए हैं प्राकृतिक वननवाद का सिद्धांत, उसमें ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारे उनके थ्योरी का कंसेंट पॉइंट्स था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। जैव विकास, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? इवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। यानी जैव विकास के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो लैमार्क साहब ने। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्या? उत्परिवर्तन, यहाँ क्या है? म्यूटेशन, म्यूटेशन में दे दिया है लैमार्क। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए इवोल्यूशन, जैव विकास, तो वो हो जाएगा लैमार्क। लेकिन यहाँ क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिए हैं कौन? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज साहब।
तो इसका तो आंसर हो गया ये नंबर। लेकिन आगे देख लीजिए, एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना किसने दिए हैं? बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम दोनों का मतलब संयुक्त है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। उसके बाद है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन साहब ने। उसके बाद है जैव विकास। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को लेमार्क ने। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया ए, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो इतना जो मतलब जीव का जो प्रकार है इतना विविध विविध प्रकार के, तो वो मतलब किसके कारण है? तो उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। यानी कि जीन में मतलब परिवर्तन के कारण ही क्या होगा? जीन जो अगला मतलब जीव आएगा वो क्या होगा? नेक्स्ट अलग तरीका का हो जाएगा। जैसे मतलब जीन में परिवर्तन हो गया तो जो आएगा नेक्स्ट जीव थोड़ा सा अलग उसका मतलब होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मतलब क्या हो जाएगा फिर मतलब विविधता बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब किसके कारण? तो उत्परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जो केंद्रक है, केंद्रक में तो होता ही है डीएनए, इसके अलावा कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 11 देखिए, डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी। फ्रीडरिक मीसर ने की थी खोज। और इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसको मतलब किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका खोज किसने किया? फ्रीडरिक। और इसका जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स वाला वो किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। तो एक भी सही दो भी सही। पूछा कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य है। 11 का सी नंबर। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को किस प्रकार अलग मतलब किया जा सकता है? तो जानते हो क्या चीज़? पादप कोशिका में होता है सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका भित्ति होता है, और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता। बस वही दोनों को कोशिका को अलग करने का सबसे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यानी 12 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बननी होती है किससे? जो प्लाज्मा जो सेल का जो अंदर होता है प्लाज्मा झिल्ली, वो मतलब किससे बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। लिपिड एवं प्रोटीन के मिलने, यानी एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होती है? कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन निर्माण करने के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? तो एक जानते होंगे राइबोसोम, और उसकी ये जो है अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि अंतःद्रव्य जालिका का ही भाग होता है राइबोसोम। जो इसका जो मतलब होता है खुदरा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं राइबोसोम, और जो मतलब चिकना वाला भाग होता है उसको उस पर होता है निर्माण होता है फैट का, और जो खुदरा वाला प्रभाव होता है उस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी कि इसका मेन आंसर अंतःद्रव्य जालिका का ही होगा। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो जे मेंडल को, यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल यही शायद यहाँ पे पता नहीं नाम लगता उल्टा पुल्टा हो गया, तो मेंडल साहब है। ठीक है, आनुवांशिकता के पिता या फिर जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मेंडल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के ने जो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया किस पर दिया? तो लैंगिक जनन के आधार पर दिया।
17 का सी नंबर, लैंगिक जनन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18, जीन जो है डीएनए का एक भाग है और जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, क्योंकि जीन में ही अगर कुछ भी परिवर्तन होगा तो का जीव में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाला जीव में डीएनए का ही एक इकाई सबसे यानी कि छोटा भाग जो है डीएनए के जिस भाग पे क्या होता है सूचना लिखा रहता है, इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, उसे को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, यह जीन डीएनए का एक भाग है, जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, तो कोई कथन असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। 18 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जीन में ही अगर अनुक्रम जो लिखा रहता है स्क्रिप्ट, उसमें अगर परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, उसी को तो बोलते हैं उत्परिवर्तन। उसी के कारण तो क्या होता है, विविधता बढ़ता है, तो उत्परिवर्तन उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। यानी कि जीव में कोशिकाओं का आनुवांशिक लक्षणों का जो क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो डीएनए। डीएनए के बाद फिर कौन सा होगा, तो जीन। ठीक है, तो डीएनए, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। ये तो हो गया बायोलॉजी का कुछ शुरुआती क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आते रहेगा क्वेश्चन धीरे धीरे, ऐसे ही करके आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हुआ शेयर कर सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।